तुम अशरीरीपन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। जब हम अशरीरीपन बाप को याद करते हैं तो देह तथा देह के संबंधों को भूलते चले जाते हैं और हम इस दुनिया से सदा काल के लिए मर जाते हैं। हम इस पुरानी दुनिया से सदा काल के लिए मर जाते हैं। अशरीरी बनना ही अर्थात पुरानी दुनिया से मर जाना और नई दुनिया के लिए तैयारी करना। देह और दुनिया भूली हुई हो, देह और दुनिया भूली हुई है। जितना आत्मिक स्थिति की हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, जितना आत्मिक स्थिति की हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, उतना देह तथा देह के सब संबंधों को भूलते चले जाते हैं। जितना आत्मिक स्थिति की हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, उतना देह तथा देह के सब संबंधों को भूलते चले जाते हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में ही बच्चे धोखा खाते हैं, इसमें बच्चे धोखा खाते हैं। ओम शांति। गीत है, मरना तेरी गली में। हमें ज्ञान के
तीसरे नेत्र के द्वारा ही आत्मा का परिचय मिलता, हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही परमात्मा का परिचय मिलता, हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही ड्रामा का परिचय मिलता। टोटल ज्ञान की नॉलेज हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही ओके होती। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही कुछ समय आत्मा का परिचय मिलता, परमात्मा का परिचय मिलता और ड्रामा का परिचय मिलता। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके, जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है। अशरीरी बनना अर्थात देह से सब संबंध खत्म होना और परमात्मा पिता से सब संबंध जुड़ना। देश अशरीरी बनना अर्थात देह से सब संबंध खत्म होना और परमात्मा पिता से सब संबंध जुड़ना। अशरीरी बनने की क्वालिटी ही हमें परमात्मा पिता से सर्व संबंधों का अनुभव कराती है। अशरीरी बनना ही हमें परमात्मा पिता से सर्व संबंधों का अनुभव कराती है। कहाँ से बोला बाबू? यह शरीर इस पृथ्वी पर है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस मैं तत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में इनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ा ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो
वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं, मन की शांति कैसे हो। देह भान में रहना अर्थात बुद्धू बनते जाना, आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात समझदार बनते जाना। देह भान में रहना अर्थात बुद्धू बनते जाना, आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात समझदार बनते जाना। पीस प्राइज देते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर के द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। कितना समय कहेंगे जी? 2500 साल कहेंगे, 5000 साल कहेंगे? 5000 साल। स्टार्टिंग 2500 साल में हो जाती है। बोलो कुसुम भाई। किसान एक जो काम करता है योगी तो बच्चे सच्चे पेट रखने हैं, लेकिन माया सच्चे पेट रखने में विघ्न डालती है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं शांति के लिए, शांति धाम तो अपना घर है जहाँ शांति होने सके। बोलो बोला बाबू। तुम शरीरी मन एक बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए तो ये दुनिया ही खत्म है। फिर बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम सबके शास्त्रों का सार समझाता हूँ, सार बतलाता हूँ, लेकिन गीतों में गीत तुम अर्थ समझ नहीं सकते हो। बोलो कशिश बाबू। ज्ञान होता है आत्मा में, और बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मीन जी। बाबा कहते बाबा से प्रीत रखने में माया धोखा देती है।
डैश बन जब बाप को याद करते हो ऐसे कैसे बनना? तो तुम्हारे लिए ये डैश हो जाती है। दुनिया खत्म हो जाती, सारी दुनिया खत्म हो जाती। डैश भूली हुई है। देह होती कि दुनिया भूली। उसी डैश में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। उसी डैश में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। जो है जैसा है उसी हाँ, बाप जो है जैसा है। उसी डैश में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। उसी रूप में। उसी रूप में। परंतु यह डैश काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। परंतु यह डैश काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र। किसी के डैश में लटके हुए ना हो। किसी के नाम इसी में डैश खाते हैं। इसी में धोखा। पूरा बोलो। इसी में माया से धोखा खाते हैं। हाँ, ये नहीं है। इसी में डैश खाते हैं। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। स्वयं तुम डैश के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। ब्राह्मण बच्चों जैसे डैश आदि बनाए हैं। जैसे डैश आदि बनाए हैं। आदमी गीतों को बनाया। गीत आदि। जैसे डैश आदि बनाए हैं। शास्त्र। हाँ जी। वेद शास्त्र। वेद शास्त्र। इसलिए बाप कहते हैं मैं डैश के द्वारा सार समझाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा हैं? वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो डैश टूट जाता है। पूरा बोलो। पुरानी दुनिया से संबंध। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो डैश टूट जाता है। दुनिया से संबंध टूट जाता है। दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। यह डैश यह डैश इस पृथ्वी पर है। यह डैश इस पृथ्वी पर है। यह डैश इस पृथ्वी पर है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है।
फिर जब शरीर में आती है तो डैश होता है। पाठ हम्म, पाठ भी होता है ऐसे। पाठ शुरू होता है। वापस डैश में नहीं जाना है। मूल वतन वापस डैश में नहीं जाना है। शांति का महत्व, हाँ जी, महत्व महत्व में नहीं जाना। वापस नहीं जाना। ये मेरा डैश दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा आत्मा डैश दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा डैश दूसरे शरीर में जाती है उड़ करके। अगर पहले आत्मा भूख लेते ना फिर शायद आ जाता। डैश में नहीं जाना है। मूल वतन में नहीं जाना। मूल वतन में नहीं जाना। जब शरीर छोड़ते हैं तो डैश रहता है। जब शरीर छोड़ते हैं तो डैश रहता है। नहीं पता से क्लास के बाद टूटेगा फोन। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो डैश रहता है। मैं ये कर्म बंधन रहता है ना, मैं कर्म बंधन रहता हूँ। जी, स्कूल जाना होगा उसी दिन मस्ती करेंगे। सोनू दीदी ओम शांति ठीक हो? आज मम्मी मस्ती गाड़ी बजेगा मैं दिन में स्कूल जाना होगा। धर्मा बोला पागल कर स्कूल यह डैश और कोई मनुष्य नहीं जानते। यह डैश और कोई मनुष्य नहीं जानते। ये बातें पूरा बोलो। ये बातें और कोई मुझसे नहीं जानते। यह डैश और कोई मनुष्य नहीं जानते। ये सब बातें पूरा बोलो, पूरा। बाहर वाले मुझसे यह डैश यह डैश और कोई नहीं जानते। कर्म बंधन की बातें। हाँ जी, यह डैश और कोई मनुष्य नहीं जानते। आदि मध्य का ज्ञान हाँ जी, यह डैश और कोई मनुष्य नहीं जानते। ये बातें सिवाय तुम्हारे और के मनुष्य बाप ने समझाया है, सब डैश हैं। सब आत्मा सब बेसमझ है। हाँ जी, बेसमझ सब बेसमझ है। बिल्कुल बेसमझ है। अपने को कितना डैश समझते हैं। अकलमंद डैश देते रहते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी
यह भी डैश अच्छी रीति समझा सकते हो। यह भी है ये बातें भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। यह भी डैश अच्छी रीति समझा सकते हो। चित्र यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझा। यह भी डैश अच्छी रीति समझा सकते हो। ज्ञान हाँ जी, यह भी डैश अच्छी रीति समझा सकते हो। चित्रों पर अच्छी बोलो रेनू। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। 3 अक्षर आ रहे हैं। कोई तो डैश के पास जाते हैं। महात्माओं के पास शायद डैश कैसे हो। मन की शांति। यह तो कहते हैं डैश में शांति कैसे हो। वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि डैश में शांति कैसे हो। वाली दुनिया निराकारी दुनिया में शांति। वह तो है ही डैश शांति धाम। शांति धाम। शांति धाम तो डैश है। शांति धाम तो हमारा घर है। हमारा नहीं है, घर है। अपना नहीं है। हाँ, डैश में सब है। शांति धाम में सब आत्मा है। हाँ, डैश में सब है। गंगा हाँ, डैश में सब है। शांति तो है। निराकारी दुनिया आगे भी चीजें नहीं बोलते। ऐसे ही है कुछ। यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, डैश में सब है जिसकी स्थापना बाप करते हैं। सत्य रूप में। हाँ बोलो, पूरा बोलो। सत्य नई दुनिया। आपके बोलो। एक शब्द और है। संपत्ति। संपत्ति। शांति से यहाँ तो कितनी डैश है। शांति कितनी एक अशांति। वर्ड तो याद आ रहे, 2 नहीं याद आ रहे मुझे। कंगाल बना, उससे पहले 2 और हैं। स्थापना, विनाश, कंगाल बना कुछ। नहीं, ठीक तो बोल दिया, शांति। उनको ही डैश कहा जाता है। उनको ही डैश कहा जाता है। यह तो जानते हो, नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही डैश कहा जाता है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। चिंटू ज्ञान का सागर। है? नानी मर गई है। जब निकल के हम गद्दी दूं आपको पैर में रखने के लिए। नहीं, तो भी नानी मर गई है। हाँ, राम को पता है। अच्छा जी। कृष्ण माता ने थी, डेथ हो गई। कृष्ण
कृष्णा माता। पता नहीं ये क्रिया है। अनीता की माँ की। अच्छा, कृष्ण माता। यही रहती थी। ये जानते हैं क्या? दिल्ली रह रही। किलो ही कल अच्छा जी, तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अपनी दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं, तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं, जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य जगदम्बा जगत पिता बाप आते भी यहाँ हैं। ब्रह्मा के तन में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, न बस देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वेद होकर के गया है, कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। इसका सामान लिख रहे हो, बंद कर दिए। सर्दी बहुत है। क्या क्या हो गया? आज से करेंगे शुरू। नहीं, जब आप कहोगे ना मेरे पास भेजना फिर लिखेगी। आपने देख ली ना एक दो बार से बच्चों को यही रहता है कि मास्टर जी देख तो रहे हैं। देख तो रही कभी किधर है चेक करोगे। नज़र सभी पॉइंटों पे जाती है, कई बार बिना खोले भी सब नज़र आते हैं। ऊपर 2-3 पॉइंट तो नज़र आ जाते हैं बिना खोले भी।
अच्छा जी। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। मॉर्निंग दूध लेने भी नहीं जाते हो, क्लास में भी 7:30 बजे जाते हो, ये क्या सेंस है? दूध वाले 7:30 आ जाते हैं। एक काम तो करा करो ना, उनकी क्लास भी मिस करते हो, ये भी मिस करते हो। क्या टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं। अमृत वेला करके सो गए। कुछ नहीं होता एक नहीं, दिन उनकी भी क्लास मिस होती है तो भाई दूध लेने जाओ, चलो भाई। अब कुछ नहीं होता एक दिन मिस होगी तो मुरली आओ जब स्कूल जाएंगे तभी मिस होगी और बस आपको प्यार जाना। आपका शादी पागल हो गया जो एडमिशन करा के आ गया स्कूल जी कहाँ थे? से प्रीत बुद्धि दो, वहाँ तो लग गया सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया, माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामे कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी, परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानी पन्ना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है। जितना मुरली की
गहराई से स्टडी करेंगे उतना संस्कार चेंज होंगे। जितना मुरली को बार बार पढ़ेंगे उतना संस्कार चेंज होंगे, उतना प्रैक्टिकल ज्ञान लाइफ में आएगा। पद्मारी नहीं आए थे अभी? ना लेना नहीं होगा दूर जी कहाँ थे? दूसरी लाइन मातों में भी मुँह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मुँह को रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मुआ बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। बोलो रेणु भाई। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अपने को आत्मा समझो। और बाबा बोलते हैं कि दिल को देखते हुए भी मुझे एक मेरे से प्रीत रखो। बाबा कहते हैं लेकिन माया ऐसा करने नहीं देती है, तो माया को भी लगता है मेरा ग्राहक जाता है। और सत्य और कलयुग के संगम पर बाबा आते हैं। तुम जानते हो डैश के बाद सतयुग जरूर आना है। कलयुग के बाद डैश का अर्थ ही है स्थापना विनाश पालना। त्रिमूर्ति का अर्थ है। जी, यह तो डैश है। पुरानी दुनिया छिछी दुनिया यह तो डैश है। संगम कलयुग आगे पीछे का बोलो। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह स्थापना विनाश पालना। यह तो डैश है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। यह तो डैश है। यहाँ तो त्रिमूर्ति है। पुरानी दुनिया त्रिनेत्री है। यह तो डैश है। गुप्त है, गुप्त है। यह तो डैश है। क्लियर है यहाँ तो कलयुग है। ना? हाँ जी, यहाँ तो कलयुग है। ये तो संगम है। यह तो डैश है। दुखधाम यह तो कॉमन बात है। सुबह पढ़ते मेरे घर में कोई याद आ रही थी। कॉमन बात है। परंतु यह डैश तुम भूल जाते हो। परंतु ये बातें तुम भूल जाते हो। नहीं तो तुमको डैश बहुत रहे। वो मतलब नहीं तो तुमको डैश बहुत रहे। खुशी 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 बहुत रहे। तुम डैश ही लायक बनते हो। तुम भारतवासी हो। मनुष्यों को समझाना है यह डैश अब बदलती है। पुरानी दुनिया बदलती है। डैश भी जरूर लगनी है। आग भी जरूर लगनी। डैश भी जरूर लगनी है।
लड़ाई पूरा बोलो। माँ बाप लड़ाई। माँ माँ बाप बाप की लड़ाई। इस समय ही बाबा आकर के डैश सिखलाते हैं। राजयोग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना डैश में तो नहीं होगी ना। सूक्ष्म समझना। सत्युग। सूक्ष्म। यह डैश बन जाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। जी। यह डैश सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। ये राजयोग से सीख। यह राजयोग सीख। वह नॉलेजफुल डैश है। पुनर्जन्म रहित है। जी। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है। डैश चाहिए। सच्ची प्रीत। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है। डैश चाहिए। परखने की बुद्धि। हाँ जी। नवज देखनी चाहिए। एक डैश वैध होकर के गया है। अजमल खान। नामी ग्रामी। एक वैद अजमल खान नामी ग्रामी। चला गया। बस दिन चले गए। वो ने तेरा कर दिया। नहीं, अगले शनिवार है, मुझे याद है भैया। परंतु डैश उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। प्रीत बुद्धि। ये नहीं करेंगे तो विशाली और करेंगे बाबा मिलन का। परंतु डैश उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। उन्हें डब्बा भर के चला दे। व्यवस्था। बुद्धि योग। हाँ जी। बुद्धि योग। ये बुद्धि तो है, एक शब्द और है। संपूर्ण बुद्धि। परंतु डैश उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। ऐसी बुद्धि। ऐसी होगी जो पूरा योग युक्त। बाप कहते हैं डैश मेरे साथ लगाओ। हाँ जी। माया ऐसी, सही आंसर। प्रीत ऐसी। माया ऐसी है जो डैश रखने नहीं देती। प्रीत रखने नहीं देते। बाप से प्रीत। माया भी देखती है हमारा डैश जाता है। पूरी क्लास बता देगी। इजी छोड़ दिया करो हमारे लिए। श्रीमत कहती है डैश। श्रीमत कहती है डैश। हमारे बच्चे अपने को आत्मा समझो। मोहम्मद रखो। क्या पढ़ाना फूल से योग रखो। एक प्रीत आगे पीछे। पढ़ाना। मामे कम याद करो। पुराना मोबाइल ले रखा, मुझे तो नवा दे रखा भैया ने।
तो तेरे भैया मुझे दे दे। हमारे भी एप्लीकेशन लगा दे, ना बल्कि सभी की लगा दे। अभी कौन नहीं देखता उनमें कौन पास से भेजा कोई आईफोन ले ले। हाँ उनमें कौन तक खोलाना पड़ा ये कौन मिलने नहीं भाई नहीं हमने खर्ची नहीं नाम बात करो ना आपस में। बच्चा है वो, लड़ना मत। आत्मा को डैश मिला है, दूध लेके आ गई शरीर मिला, आत्मा को डैश मिला है तीसरा नेत्र मिला। ज्ञान का तीसरा नेत्र। जी, डैश तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा मुझे डैश का, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, मुझे डैश का, ये ज्ञान का मुझे डैश का मुझे जानने का। भाव तो ये शब्द अलग है। हाँ जी जी, इनकी बुगले वाली बुद्धि है। मही बुद्धि मेरा नहीं करवाई जी सूक्ष्म मही बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेट तुम बच्चे अभी डैश बनते हो। और क्या, एक शब्द और है, त्रिनेत्री त्रिकाल। त्रिकालदर्शी थी। परंतु डैश भी नंबरवार हैं। कालदर्शी नंबर डैश धारण करना कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान ज्ञान धारण करना, ज्ञान नहीं, नॉलेज। नॉलेज। परंतु डैश कम है, योग कम है, योग नहीं है। याद कम हाँ है, जी, याद योग बल। डैश डैश बहुत कम है, डैश बहुत कम है, देही अभिमानी बना। देही अभिमानीपना। थोड़ी बात में डैश आ जाता है, गुस्सा गुस्सा, दोनों है। क्या गुस्सा नहीं है गुस्सा नहीं क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से गुस्सा आना नहीं चाहिए कंचन ना हाँ नहीं तो पिटाई हो जाती। सुनो भाई सुनो, डैश मुख्य है, डैश मुख्य है, देह अभिमान। देह अभिमान मुख्य है। गलत फिर डैश आदि में फंस जाते हैं। लोभ आदि। मोह माया। मोह माया नहीं, पूरा बोलो ना। फिर डैश आदि में फंस जाते हैं। मोह माया के प्रश्न में बता तो दी थी। कार में काम क्या बोला? विकार भी बोल दिए, मोह भी बोल दिया, लोभ भी बोल दिया। वो बात अलग अलग बोला। आप देख के बोल रहे हो। बहुत मैं तो कह रहा बता बोल तो दिया भाई जो अपने को तो पहले बोलने दिया करो ना, फिर बोला करो। मैं देखो तो बोले इन्होंने तो राष्ट्र बोला भाई ने परमिशन दे दी है बाकियों को बोला दिया पर देख के बता दिया दूसरा बाद में नकल कर सकते। क्लास में भी चीटिंग होती है। तुमको डैश मिला है, बाप मिला है, तुमको डैश मिला है, ज्ञान मिला है, तुमको डैश मिला है। अब कुछ और बोल लो। बेहद का बाप बाप मिला है क्या बोले? बेहद का बाप बेहद का बाप। सही बात है। फिर डैश क्यों रखते हो? मोह क्यों रखते हो? फिर मुंह क्यों रखते? हाँ लेके थे दाम नहीं छोटा भाई चलो जी, हमारी ठीक है ना नहीं छूट गया जिस दिन छूट जाएगा वो भोल हो पाएगी। हाँ लेना छोड़े कर
वो कौन सा रहेगा पिज्जा का? ओके जी भाई ना भाई ध्यान ना दिया करो माया की बातों पे। एक बाकी माया भी नहीं बोला करो। मैं ना बोला आप भी क्लास का बच्चा है, हम भी उससे इसलिए बोले थे कि उसे लगे कि मैं भी क्लास में बैठी हूँ नॉर्मल नहीं, माया की बातों पे ध्यान ना दिया एक पेज रहने दो, आज पूरी साफ पढ़ दो खाली। अच्छा सुनो, आज एक पेज रहने दो। माया को याद करो, माया हाजिर माया कहते मेरे ग्राहक मैंने तभी कहा था ना मत याद करो। एक अच्छा पेज सुनो, रहने दो आज। नष्ट मुहा बन जाओ, अरे मेरा फोन बजेगा। निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है याद करने नहीं देगी, बल्कि तब माथा मारो घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट विलवर्ड बाबा की महिमा करते रहें, बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, गीता में भी है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब जानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी नहीं मनाते, इसलिए भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाना ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। नेचुरल और नेचुरल कैलेमिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्ले अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियाँ जहाँ बहेंगी, सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। इधर ब्राह्मणों की कर्मातीत अवस्था होगी, उधर विनाश शुरू होगा। कर्मातीत अवस्था पे ही विनाश डिपेंड करता है। बिना कर्मातीत अवस्था हुए विनाश होगा नहीं। बिना कर्मातीत अवस्था हुए किरण बाबू अच्छे हैं। किरण बाबू अच्छे हैं ना? अच्छे, कह रही मैं अच्छी हूँ। और कृष्णा माता ने शरीर छोड़ दिया, अभी बाद में बता देते ना। ये गाल पुरानी हो गई। चलो जी, कभी गाल पुरानी हो गई। कहाँ थे जी? सुखधाम जी कहाँ थे? सुखधाम तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय कुंडी मार दो ना, कुंडी कहाँ है? नहीं कोई नहीं। सोमवार आया
आएगा तो दरवाजा खड़का देगा। वैसे इधर से खुला हुआ खुला होगा इधर का। बाबा का रूम तो खुला हुआ है। जी कहाँ थे? सुख धाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना ये चाहिए। पर्दा लगाना था, ये जितना पर्दा। याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता चलो जाएगा। छीछी देह से छीछी देह से नष्ट मुआ क्लास ही नहीं आता कहते जाओ। छीछी देह से नष्ट मुआ होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबाशे तुम्हारी है। सैकड़ में बादशाही बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्कर को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सैकड़ में जीवन मुक्ति सैकड़ में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममता मिटे। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। या कुछ भी लेते हैं क्या कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममता मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है फिर कुछ नुकसान पड़ता है। जब कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है मासी का घर थोड़ा ही है। आज 2 बार मासी को याद कर लिया। मासी जाना पड़ेगा मासी के घर। मासी का क्या? पकौड़े बनवा के खाने। मस्त कोने की तलाई खाऊंगी पैरों में दर्द हो के। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं। हमको पावन दुनिया में ले चलो साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर के इस शरीर का आधार लेता हूँ। यह इनका शरीर है ना तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा है सकारी बाप। अब तुम सकार के द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार बाप है सकार। यह वंडरफुल नहीं बातें है ना। तेरी मूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो फिर औरों को सुनाते हो। 5000 वर्ष का चक्कर है कॉलेज के बच्चों को
कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए। वह जिस्मानी जितने भी नॉलेज समझ जाना है ना उतने में आपने समय बोला समझना चाहिए। समझाना चाहिए, समझाना चाहिए दोनों बात। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह जिस्मानी नॉलेज, यह रूहानी नॉलेज, वह मनुष्य देते हैं, यह गॉड फादर देते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा मीठे मीठे गिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका प्रथम बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मुआ बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरे ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममता मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान लेंगे जी सभी। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। लिख लीजिए, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। डिटेल है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर जो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ बनने की आप जिस क्वालिटी का एम रखते हो, उस क्वालिटी डेवलप करने के लिए आपको गाइडलाइन मिलनी शुरू हो जाती है। आप जिस क्वालिटी का एम रखते हो, उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बाप की गाइडलाइन मिलनी शुरू हो जाती है। संपूर्णता की वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो
हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अव्यक्त मास का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद के सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिकल सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम ऐश्वर्य बन। जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। ओम शांति जी। और कुछ सूचना जी? ज्ञान अमृत के पैसे और कुर्सियों की सेवा की जिसने सहयोग करना हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट श्री कृष्णा माता ने शरीर छोड़ दिया। कृष्णा माता ने, अनीता की अम्मा जी ने। ओम शांति जी। कहाँ पे थोड़ा उन्होंने दिल्ली। नहीं, मैनपुरी। मैंने दिल्ली छोड़ा। वैसे क्रिया है ना वो मैं नहीं, क्रिया मैनपुरी में है। मैनपुरी में अच्छा जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। विकर्ण कर एक दिन सारा नहीं छड़ना है। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा। स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी आत्मा बनते हुए
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए सर्वस्व त्यागी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सर्वस्व त्यागी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, झंडे को और सोनू बाबू का ध्यान वो झंडा उतरा है नहीं आवे उतरवा दो, झंडे का डंडा की पता दिन से रहना ना झंडा झंडा और उतरा है नहीं झंडा रेणु बहन नहीं आ रही वो रहना जाने जाने कैमन पता करियो।